मुल्क भर में क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लडिंग और मानसून बारिशों से तबाही का सिलसिला जारी है और एनडीएमए ने खबरदार किया है कि सितंबर के पहले 10 दिनों तक मानसून के मजीद स्पेल्स मुतवक्के हैं, जबकि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर में नीलम, पूंछ और बाघ में, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में चित्राल, दीर और चार सद्दा में सैलाब के खतरात बढ़ गए हैं। असवाबी में भी क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइडिंग ने हर तरफ तबाही मचा दी है और 15 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। सैलाबी रेले के बाइस कई घर डूब गए हैं, जबकि खवातीन और बच्चों समेत 4 अफराद मकान की छत गिरने से मलबे तले दबकर जाँ बहक हो गए हैं। डिप्टी कमिश्नर सवाबी नसरुल्लाह खान के मुताबिक क्लाउड बस से कई घर डूब गए हैं। क्लाउड बस से सैलाबी रेले का बहाव बहुत तेज़ है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग भी हुई है। इसके अलावा सवात में भी बारिशों से 400 मकानात और 124 तालीमी इदारे मुतासिर हुए हैं। शदीद बारिश की वजह से सवात के कई इलाके शदीद मुतासिर हुए हैं। सवात की मकामी इंतजामिया के मुताबिक 15 अगस्त को क्लाउड बस के बाद तूफ़ानी बारिश से 22 अफराद जाँ बहक हुए हैं। मुतासरा इलाकों तक रसाई और मदद की पूरी कोशिश की जा रही है। इसके अलावा पंजाब में भी बारिशों का सिलसिला जारी है। मुल्तान, झंग, कबीरवाला में बारिश हुई है, जबकि चकवाल शहर और गिरदोनवा में वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। जबकि कलर कहार में तेज़ बारिश से नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। चकवाल में ज़िला इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया है और शहरियों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत की है। खानेवाल, कोटद्दू, सरगोदा और बिहाड़ी समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। गिलगित बल्तिस्तान में भी सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से सड़कें बंद हो गई हैं। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान अब्दुल्ला फराक के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से 39 अफराद जाँ बहक, 24 से ज़ायद जख्मी हुए, जबकि तकरीबन 30 अरब रुपए का माली नुकसान हुआ है। 25 किलोमीटर से ज़ायद सड़कों को नुकसान हुआ है। 35 पुल बह गए हैं और सैलाब से 1000 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुंचा है। आज़ाद कश्मीर के इलाके रावलाकोट की पूंछ यूनिवर्सिटी की लेक्चरर डॉक्टर गुलेलाला कार समेत नाला तराड़ में बह गई। पुलिस के मुताबिक खातून लेक्चरर की गाड़ी नाला तराड़ में बंद हो गई थी। पानी का फ्लो ज़्यादा होने के बायस नाले में बह गई। इसके अलावा वादी ग्रेस में गाड़ी दरियाए नीलम में गिर गई, जिस हादसे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस हुक्काम के मुताबिक शदीद बारिश की वजह से इमदादी टीमों को रेस्क्यू में मुश्किलात का सामना है। चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने आज मीडिया ब्रीफिंग देते हुए कहा कि मानसून के स्पेल से अब तक 670 लोग जाँ बहक हो चुके हैं, 1000 से ज़ायद लोग जख्मी हैं और मजीद 2 स्पेल आ रहे हैं। आज ये जो 7वें मानसून के स्पेल से गुजर रहे हैं, इसमें अब तक तकरीबन 670 के करीब जानी नुकसान हो चुका है और इसमें 1000 के करीब वो लोग हैं जो मुख्तलिफ इंजरीज से गुजरे। ये जो स्पेल जब ख़त्म होगा 22 से 23, तो वी आर लुकिंग एट अ लिटिल मोर वरी, थोड़ा सा ये इंटेंसीफाई भी हो सकता है। कुछ मजीद जगहों पर भी हमें क्लाउड बर्स्ट और लोकलाइज रेन्स दोबारा या बारिशें दोबारा भी देखने को मिल सकती हैं। अभी 2 मानसून के स्पेल्स और आ रहे हैं, जो 23 अगस्त से एंड ऑफ अगस्त है और दूसरा पहले 10 दिन सितंबर के। ये ज़्यादा क्रिटिकल है। इसके बाद हम समझते हैं कि ये बदतरीज ये मानसून आहिस्ता आहिस्ता टेपर ऑफ करते हुए मुतदिल हो जाएगा और सितंबर के एंड तक इंशाल्लाह ताला ये मामूल सिचुएशन आ जाएगी। इसके अलावा महकमा मौसमियात ने कराची में भी आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है, जिसके बाद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सदारत में बारिशों से मुताल्लिक इजलास हुआ है। सवाबी में आज क्लाउड बर्स्ट हुआ, तबाही हुई। सवाबी से हमारे नुमाइंदा जूनिस मोहम्मद आदिल मौजूद हैं, तफसीलात बता रहे हैं। जी मोहम्मद आदिल। जी बिल्कुल, ज़िला स्वाबी में आज सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश हुई थी, जिसके बाद नदी नालों में तुग़यानी और नशीबी इलाके जो थे वो ज़ेरे आब आ गए थे। स्टीपा मोड़ के मकाम पर नदी में तुग़यानी आने की वजह से जो सैलाबी पानी था वो घरों के अंदर दाखिल हुआ था। घरों में मौजूद जो ख़वातीन और बच्चे थे वो छतों के ऊपर चढ़ गए थे। तहसील टोपी का गाँव सिरकोई पाया जो है उधर क्लाउड बर्स्ट हुआ था मकान के ऊपर, जिसकी वजह से मकान का जो छत था वो गिर गया था, जिसमें मलबे तले दबकर 4 अफराद जाँ बहक हुए थे, जबकि 7 अफराद उनमें ज़ख्मी हुए थे। इस वक्त मैं तहसील टोपी का गांव दालोड़ी बाला में उसी मकाम पर मौजूद हूँ जहां पर आज सुबह क्लाउड बर्स्ट हुआ था, जिसमें 10 के करीब घर डूबने की इत्तलात थी। इस वक्त जो मकामी अफराद हमारे साथ मौजूद हैं उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि तकरीबन 10 से 12 जो घर है वो डूब गए थे और मलबे तले से अभी तक जो इत्तलात आ रही है तो तकरीबन 10 लाशों और 4 ज़ख्मियों को निकाल लिया गया है। उनमें 7 अफराद की जो नमाज जनाजा है वो अभी थोड़ी देर पहले अदा कर दी गई है। यहाँ पर
और जो मलबे तले अभी भी मकामी शहरी कह रहे हैं कि अभी भी जो मलबे तले तकरीबन 20 से 25 अफराद दबे हुए हैं। मकामी शहरियों ने ज़िला इंतज़ामिया और सूबाई हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि सरकारी मशीनरी जो है वो जल्द अज जल्द यहाँ पर पहुँचा दें, ताकि जो इमदादी कार्रवाइयाँ यहाँ पर हो रही है तो उसमें इस्तेमाल की जा सके। जो बाकी लाशें हैं उनको भी जल्द अज जल्द यहाँ से निकाल ले। जी बहुत शुक्रिया शाहज़ेब खानज़ादा साहब। अगर हम सबसे पहले स्वात के हवाले से बात करें तो स्वात में अब तक 22 अफराद की जाँ बहक होने की तस्दीक हो चुकी है। इस तरीके से वादी स्वात में 124 तालीमी इदारे, 124 स्कूल जो है वो इस सैलाबी पानी की नज़र हो चुके हैं, जिनमें से 3 स्कूल ऐसे हैं कि जो बिल्कुल सफ़ाहस्ती से मिट चुके हैं। अगर हम दीगर अमलाक की बात करें तो ज़िला स्वात में तकरीबन 3000 से ज़्यादा ऐसे मकानात हैं जो कि सैलाबी पानी की वजह से शदीद तरीन मुतासिर हो चुके हैं। और अगर हम दीगर नुकसानात के हवाले से बात करें तो स्वात में ये जो नुकसानात है ये शायद अरबों रुपए के नुकसानात हो चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ ज़िला स्वात के मेयर शाहिद अली ख़ान मौजूद है। उनसे बात करेंगे कि स्वात में इतने बड़े पैमाने पर जो तबाही हुई है तो इसको किस तरह रिहेबिलिटेशन का काम किया जाएगा, रिलीफ के काम का इस वक्त स्टेटस क्या है? जो हमने देखा तकरीबन 3000 साढ़े 3000 लोगों की घरों और दुकानों में बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी लिंक्स रोड है और जितनी भी सिटी में रोड्स वगैरह है उनको खोला जाए। डाइवर्शन पानी का तो वो शहरों की तरफ अंदर जा चुके हैं, गलियों में और मोहल्लों में। तो हमारा जो निकासी आब सिस्टम था वो फुल डैमेज हो चुका है। यहाँ पर जो साफ़ पानी है उसकी शदीद तरीन कमी महसूस की जा रही है। साथ में वाशरूम की कमी भी इसलिए है कि जो घर थे इस नदी के किनारे जो आबाद थे वो रेत से भर चुके हैं, वो कीचड़ से भर चुके हैं। उनकी सफाई जो है अब उसमें काफ़ी दुश्वारी पेश आ रही है और इंतज़ामिया का ये कहना है कि उनको रिलीफ का ये काम जो है इसको पूरा करने में 1 महीने से भी ज़्यादा का वक्त लग सकता है। साथ में अगर हम ज़िला शांगला की बात करें तो ज़िला शांगला में भी तकरीबन 34 अफराद जो है वो सैलाबी पानी के बाइस लुक़ महजल बन चुके हैं और वहाँ पर भी बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई है।